एक लाइन लिखिएगा। द फर्स्ट द फर्स्ट द फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम the first vertebral column the first vertebral column that is the first that is the first cervical the first vertebral column that is the first cervical bone is known as atlas is known as atlas is known as atlas लिखिएगा। प्रथम कशेरुक प्रथम कशेरुक अस्थि प्रथम कशेरुक अस्थि प्रथम कशेरुक अस्थि अर्थात प्रथम कशेरुक अस्थि अर्थात एटलस प्रथम कशेरुक अस्थि अर्थात ग्रीवा की प्रथम अस्थि को एटलस कहते हैं को एटलस कहते हैं को एटलस कहते हैं। है क्या समझिएगा एटलस क्या है। तो एटलस जो बोल रहा है जैसे आप ये है आपका स्कल है ना, और स्कल के पास जो पहला यहाँ से जो बोन स्टार्ट हो रहा है ना, इस तरह से करके जो 26 बोन्स कल हमने आपको पढ़ाया था, इसमें जो पहला वाला जो बोन्स है जहाँ से यह जुड़ा है पूरा ये पार्ट है ना, तो जो पहला बोन्स ऐड कर रहा है इसी बोन्स का नाम क्या है, एटलस है ना, एटलस। हाँ एटलस एटलस है ना, क्या है एटलस। एटलस का काम क्या है, आपका जो स्कल है ना उसको वह जोड़ेगा, वहां से मूवमेंट आपका स्कल का हो रहा है। ठीक है चलिए अब अगला हेडिंग लिखिएगा। अगला हेडिंग लिखिएगा स्टर्नम। उरोअस्थि स्टर्नम उरोअस्थि है स्टर्नम उरोअस्थि। चलो लिखिएगा it is a single it is a single flat bones it is a single flat bones it is a single flat bones which are present at dorsal part of present at dorsal 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 part of dorsal part of dorsal part of thorax dorsal part of thorax thorax THO है thorax part of thorax ना। अब लिखिएगा it is also known as लिखो it is also known as it is also known as chest bone it is also known as chest bone। ये लिखना it help to connect it help to connect it help to connect 7 pairs of ribs 7 pairs of ribs dorsally 7 pairs of ribs dorsally ठीक है हिंदी वाले लिखेंगे उरोअस्थि
उरोअस्थि वक्ष में पाई जाने वाली, उरोअस्थि वक्ष में पाई जाने वाली एक चपटी एकल अस्थि है। एक चपटी एकल अस्थि है। एक चपटी एकल अस्थि है जो छाती के बिल्कुल मध्य में स्थित होती हैं। जो छाती के बिल्कुल मध्य में स्थित होती हैं। जो छाती के बिल्कुल मध्य में स्थित होती हैं। मध्य में स्थित होती हैं। हो गया? पे लिखेगा यह 7 जोड़ी, यह 7 जोड़ी 7 पेयर्स लिखे है ना, यह 7 जोड़ी पसलियों को आगे की ओर जोड़ती हैं। यह 7 जोड़ी पसलियों को आगे की ओर जोड़ती हैं। आगे की ओर जोड़ती हैं। इन्हें छाती की हड्डी भी कहते हैं। इन्हें छाती की हड्डी भी कहते हैं। इन्हें छाती की हड्डी भी कहते हैं। क्या? चलिए तो इसको समझिएगा ये कैसा बोन है। यह है बिल्कुल ऐसे, इस तरह से बना हुआ है बोन, है ना, आगे की ओर पूरी सी तरीके से कवर है, चपटा बोन। ठीक है, पूरा सा ये चपटा सा बोन है आगे की ओर। कहां से कहां तक? अब देखिएगा इस पोजीशन, ये है आपका वक्ष, छाती को वक्ष बोलते हैं हम लोग, यानी थोरेक्स। थोरेक्स से बिल्कुल मीड में यहाँ पर एक हड्डी है आपको, कहाँ तक है? यहाँ पर आपको देखना है, जो पतले लोग हैं वहां पर थोड़ा हल्का गड्ढा जैसे दिखेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हड्डी है। ठीक है, आपका छाती यहाँ तक जा रहा है, अभी पढ़ाएंगे अब रिब्स के बारे में, यहाँ तक। लेकिन हड्डी आपका देखिएगा यहीं तक, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो पोजीशन पाया जा रहा है, एक चौड़ा सा चपटा सा हड्डी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उरोअस्थि या अस्टर्नम। इसका काम क्या है अब समझिएगा। इसको अगर हम लोग ऐसे खड़ा हों, ऐसे, है ना, तो ऐसे जब हम खड़ा होंगे तो आगे एक यहाँ पर एक हड्डी है, और पीछे जो आपको कल पढ़ाया था वर्टिब्रल कॉलम, तो उस वर्टिब्रल कॉलम में हमने आपको दिखाया था 5 सेक्शंस। वर्टिब्रल कॉलम जो 26 बोन्स थे उनको हम लोग 5 पार्ट में बांटे थे। पहला बांटे थे सर्विकल, सर्वाइकल जिसको बोलते थे, जिसमें कितनी थी? 7। उसके बाद हम बांटे थे क्या? थोरेक्स बांटे थे। थोरेक्स मतलब क्या? उसमें 12 जोड़ी बांटे थे। तो यानी 12 हमारी पसलियां होती है। यह पसलियां आगे से जाकर के पीछे की ओर यहाँ पे जुड़ी होती है, यहाँ से ऐसे पसली आई हुई है ना, यहाँ से ये जो आपको वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ से पसली आकर क्या हुई है? आगे की ओर अटैच हुई है। इनमें से 7 जोड़ी आगे पसली वाला मतलब पढ़ेंगे, 7 जोड़ी ऐसी हैं जो पीछे से आकर के आगे की ओर डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। ठीक, तो उन 7 जोड़ियों को पीछे से आगे तक जोड़ने में यह वाला जो स्टर्नम है यह सपोर्ट करता है। ठीक है, अब समझो इसका एक और का, इसका दूसरा नाम क्या है? छाती की हड्डी, सीधे भाषा में हम लोग इसी को बोलते हैं ना। चेस्ट बोन किसको बोलते हैं? स्टर्नम को बोला जाता है। स्टर्नम का दूसरा निकनेम क्या है? चेस्ट बोन। छाती की हड्डी इसी को बोलते हैं, पसली को नहीं। पास में रहा है। और ये काम क्या कर रहा है? आपके 7 जोड़ी, 7 पेयर्स जो है, 7 पेयर्स का जो रिब्स है पतली पतली, उनको ला करके यह जोड़ने में पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ेगा और आगे आके किससे जुड़ेगा? स्टर्नम से जुड़ेगा। यह बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा अब रिब्स। अगला हेडिंग क्या है? रिब्स। अगला हेडिंग लिखिएगा रिब्स। रिब्स मतलब क्या? पसलियां। पसलियां, पसलियां, है ना। अब इसके बारे में पहले समझिएगा। रिब्स टोटल हमारे पास कितनी है? 12 जोड़ी, यानी 12 जोड़ी का मतलब कितना होता है? 24। अब कैसे समझो, आपको अभी हमने पढ़ाया था, यहाँ देखिएगा 7 को यहाँ हम इंडिकेशन लगा रहे हैं,
ठीक, यहाँ पर भी वही जोड़ी होगी। अब समझिएगा, इन 7 जोड़ी से 7 पसलियां निकलती हैं। पसली मतलब रिप्स। अब समझिएगा, ये जो निकाल रहे हैं ऐसे, ये है 7 जोड़, 1 2 3 4 5 6 7। ये सातों पसली आगे से ऐसे हमने आपको दिखाया है, यह पीछे से जाकर, जैसे आगे से ऐसे निकली हुई है, अब पीछे से जाकर के यह सब जुड़ी हुई है। पीछे से जाकर देखिएगा तो किससे जुड़ी हुई है, आपका जो वर्टिब्रल कॉलम जो आपका बना हुआ था उसमें था टोटल कितने पोजीशंस, 12। लगा दिया इंडिकेशन। अब देखिएगा इसमें ये 7 जोड़ी जो हैं, ये वाली, यह इन 7 जोड़ी से जाके जुड़ रही है। पहला वाला जुड़ा है इसमें, अब देखना इसका इंडिकेशन हम डाल रहे हैं। ये 7 जो बने हुए हैं, ये 7 पीछे की ओर, अब 3D बनाना तो मुश्किल हो रहा है डायग्राम, इसको समझना। ये 7 जोड़ी कहाँ जाके, ये पीछे से जाके इसका मुड़ के आकर इसी में जुड़ी हैं। ये जो 7 पोजीशंस हैं, इनसे यह जा करके जुड़ी हुई है। आगे से यहाँ से निकली और पीछे जा करके 7 रिब से हमारी जुड़ी हुई है, सातों पीछे की तरफ। जो आगे से लेकर के पीछे तक जाके जुड़ी हैं, इन 7 पेयर्स को हम लोग बोलते हैं ट्रू रिप्स। क्या बोलते हैं इसको, ट्रू रिप्स, यानी वास्तविक पसली है। ये वास्तविक पसली है जो आगे से और पीछे तक जाके जुड़ी हैं। पास में आ रहा है। अब आइएगा, इसके बाद बाकी के 8 9 और 10 यानी 8 9 और 10 नंबर का जो पेयर्स हैं, ये कैसे होती हैं इनके बारे में समझिएगा। ये जो पसलियां हैं, ये यहां से निकली, कहां से, पीछे वाला से। ये निकलेंगी यहां से, समझो यहां से निकलाएगा, ये है 7 6 7 तक तो वहीं पे था, ये हो गया 8 9 10। ये पसलियां ऐसे निकलती हैं, ठीक है। और ये इधर आके देखिएगा, इधर से आई हुई पसलियां जाकर के इससे जुड़ती हैं, से जुड़ी 7वां नंबर से, ठीक है। जो 8 9 और 10 नंबर की जो पसली हैं, कौन कौन, 8 9 10, वो पीछे जुड़ी होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे आके जुड़ती हैं स्टर्नम से नहीं, क्योंकि स्टर्नम में 7 हड्डी जुड़ना है। वो 8 9 और 10 जो है, वो 7 नंबर वाला जो ये पसली है ना, 7 नंबर पर, इसी से आकर के वो जुड़ जाती है, सिर्फ इसी से, न कि इससे। पास में आ रहा है। ये 7 जोड़ी समझना क्या है, जो 7 पसलियां निकलेंगी वो आगे भी जुड़ी है हड्डी से और पीछे भी जुड़ी हैं। पास में आ रहा है। जैसे मान लो ये है, आगे भी ये स्टर्नम है, तो ये दोनों तरफ से 7 वगैरह जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रू रिब्स। बाकी के 8 9 और जो 10 है, वो पीछे से जुड़ी होती है, पीछे वाला हड्डी से, लेकिन आगे आके वो स्टर्नम से नहीं जुड़ती, किससे जुड़ेंगी, 7वें नंबर के जो रिब्स हैं इनसे आके जुड़ जाती हैं। जैसे आप बुक में देखिएगा खूब ध्यान से तो आपको दिखाई देगा, देखिएगा ये 7 जोड़ी जो पसलियां हैं वो जाकर के पीछे जुड़ रही है। ये वाला बड़ा वाला जो है वो पीछे वाला दिखा रहा है, पीछे में और आगे स्टर्नम से भी। 8 9 10 नंबर की जो पसलियां हैं वो पीछे से निकलती हैं और 7वें नंबर में आके फ्यूज हो जाती हैं, 7वें नंबर से, न कि स्टर्नम से। वो स्टर्नम से नहीं जुड़ती, 7वां नंबर का जो पसली है उनसे अटैच हो जाती है। इसलिए 8 9 और 10 नंबर वाला जो पसली के जोड़े हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, उनको बोला जाता है कूट पसली। कूट पसली, कूट पसली का मतलब होता है फॉल्स रिब्स। मतलब एक तरफ तो जुड़ा है, अगले तरफ वो स्टर्नम से ना जुड़ कर किससे जुड़ गया है, पसली आके पसलिए से जुड़ गया है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट का जोड़ा है 11 और 12। 11 और 12 जो है वह सिर्फ पीछे से जुड़ा होता है, आगे आकर ऐसे खुला रहता है,
पीछे जुड़ा है और आगे आके 11 नंबर और 12 नंबर ये किनारे पर ये दोनों फ्लोट करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स, यानी उत्प्लावी या प्लावी पसली। यानी वो पसली जो पीछे तो जुड़ी है बट आगे वो किसी से नहीं जुड़ी है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि यदि कोई महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो पेट आगे फेंक रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब उनको बच्चा का पालने के लिए पोजीशन चाहिए, तो पोजीशन बनाने के लिए नीचे का रिब्स अगर ये भी यहां तक हम लोग का रिब्स है, ये सब जाके अगर जुड़ा रहता हड्डी से तो पेट आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, समझ में आ रहा है? तो फिर बच्चे के जो पोजीशन से वो नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ महिलाओं में नहीं होता, पुरुषों में भी पाया जा रहा है। तो पुरुषों में भी यही कंडीशन है। पुरुषों में कंडीशन प्रेगनेंसी का नहीं है, पुरुषों में कंडीशन क्या है कि अगर उनमें भी अगर पेट का पोजीशन अधिक आ रहा है, यानी बैठने में या फिर ऐसे करने में, यानी उधर अगर बाहर थोड़ा फैल रहा है तो उसको कसे नहीं, थोड़ा स्पेस बनाए। इसलिए दो गो लास्ट वाला जो रिप्स है वो कैसा रिप्स है? फ्लोटिंग रिप्स है। बस में आ रहा है? तो समझिएगा प्रथम 7 फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 और 5 6 7 पेयर्स के जो रिप्स हैं वो पीछे और आगे दोनों से कनेक्टेड। बस में आ रहा है? अब देखो 8 9 और 10, 8 9 और 10 नंबर का जो पेयर्स हैं का रिप्स हैं वो पीछे कनेक्टेड है किससे? स्पाइनल इसे वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे आके जुड़ जाते हैं किससे? 7 नंबर के रिप्स से अटैच होती हैं, इसलिए उनको फॉल्स रिप्स बोला जाता है। अब आ जाओ 11 और 12 नंबर का जो रिप्स हैं वो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हैं, लेकिन आगे आकर वो किसी से नहीं जुड़ी हैं, ऐसे ही स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है, वो फ्लोट कर रहे हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग रिप्स या प्लावी पसली। अब बस में आ रहा है? चलिए लिखिएगा रिप्स के बारे में। लिखना there are 12 pairs of there are 12 pairs of there are 12 pairs of ribs there are 12 pairs of ribs each ribs is each ribs is thin flat thin and flat bones which are connected dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum ventrally to the column। हिंदी वाले लिखेंगे मानव वक्ष में कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं जो पतली एवं चपटी होती हैं। यह पीछे कशेरुक दंड से तथा आगे उरो अस्थि से जुड़ी होती हैं ठीक है? फिर लिखिएगा दीज, लिखना देज स्टार देख लिखिएगा देज ribs are called bicephalic bicephalic bicephalic
दीज क्या लिखे, हाँ बाइसिफेलिक, बिकॉज each ribs has two articulation surface. Each ribs has two articulation surface on its dorsal end. On its dorsal end. On its dorsal end. लिखेगा, इन पसलियों को द्विशिरस्थ पसली कहते हैं। इन पसलियों को द्विशिरस्थ पसलियां कहते हैं। इन पसलियों को द्विशिरस्थ पसलियां कहते हैं क्योंकि यह कशेरुक दंड से दो संधि योजन, कशेरुक दंड से दो संधि योजन स्थल बनाते हुए, दो संधि योजन स्थल बनाते हुए जुड़ती हैं। अभी समझिएगा क्या है, योजन स्थल बनाते हुए जुड़ती हैं। अब इसको समझो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है, यहां समझो, ये है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको वर्टिब्रल कॉलम ना, वर्टिब्रल कॉलम है ये। अब वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है कि ये जो पसली आ रही हैं, रिब्स आ रही हैं, ये पसली जुड़ती कैसे समझना, ये पसली यहाँ पर आती हैं और यहाँ से इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हुए जुड़ती हैं ना। हर पसली, हर जो ये हड्डी है इसका वर्टिब्रल कॉलम का, इनसे जब पसली यहाँ से निकलता आगे आके सिंगल तरीके से जुड़ा है। मान लो यहाँ पर स्टर्नम है तो स्टर्नम पर सीधे जुड़ गया एक ही जॉइंट से, लेकिन जब ये पीछे जाता है वर्टिब्रल कॉलम के तरफ तो यहाँ पर दो तरीके का जुड़ाव ही बनाता है, ठीक। और ये दो तरीके का जुड़ाव आकर के इसके कोई एक, मान लो यहाँ का कोई एक हड्डी पर हम दिखा रहे हैं, एक हड्डी से या दो तरीके का संधि योजन से जाकर जुड़ता है ऐसे पीछे की तरफ। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसिफेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। बाइसिफेलिक है, द्विशिरस्थ, पीछे जाके दो सिरा बनाते हुए हमारा स्पाइनल कॉर्ड से ये जुड़ा हुआ है। बस मरा है कैसे, सिरा से दो सिराओं से, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइसिफेलिक। बाइसिफेलिक क्यों, आगे हमारे स्टर्नम से जुड़ा है और पीछे जब जा रहा है वर्टिब्रल कॉलम की ओर जुड़ने के लिए पसली, तो अपने आप को ऐसे दो तरीके के फाक में से दो बनाते हुए तब वो किसी एक हड्डी से जुड़ रहा है। और ऐसा कितनी हड्डी हैं आप कल पढ़े हुए थे, थोरेसिक्स वर्टिब्रा में को हड्डी था, 12 है ना, 12 कल वाला वर्टिब्रल कॉलम पढ़ाए थे ना कि थोरेसिक्स क्या थे में कितनी अस्थियां थी, 12। तो 12 जोड़ी के हर हड्डी के साथ यह पसली आकर के बाइसिफेलिक स्ट्रक्चर बनाते हुए जुड़ रही है। समझे, चलिए अब लिखिएगा स्टार देके, फिर लिखिएगा the first seven pairs of चलो क्या लिख रहे थे बोलो तो, the first seven pairs of ribs are called true ribs. True ribs. True ribs. True ribs. Because they are attached to the sternum, and vertebral column with the help of haline
हाँ, HYA है, हेलाइन कार्टिलेज, हेलाइन कार्टिलेज, हेलाइन कार्टिलेज, विद द हेल्प ऑफ हेलाइन कार्टिलेज। अब हेलाइन कार्टिलेज समझो क्या है। यहाँ पे इस डायग्राम में देखिएगा इस बुक में, तो यहाँ पर आपको नीला कलर का कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ना। यह एक प्रकार का थोड़ा सा लचीला है। लचीला इसलिए है, कार्टिलेज तो समझते हैं मुलायम वाली हड्डी, यानी ये थोड़ा लचीला वाला पार्ट से इसलिए जुड़ा है कि जब हम सांस लें तो हमारा पसली थोड़ा सा एक्सपेंड करे, फिर सांस छोड़े तो फिर से वो क्या करे, संकुचित। बस मरे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो। ये नहीं कि सीधे मजबूत तो हड्डी हड्डी आके जुड़ेगा तब तो फैलेगा ही नहीं। तो फिर सांस लेते समय आप जानते हैं कि फेफड़ा जो है लंग्स की, आपको उसके वॉल्यूम बढ़ाने के लिए उसकी कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमको क्या पड़ेगा, उसको थोड़ा फैलना पड़ेगा और थोड़ा सिकुड़ना पड़ेगा। इसीलिए वो अटैचमेंट किससे है, हेलाइन नामक कार्टिलेज से। इस कार्टिलेज का खासियत है कि नॉर्मल ऐसे वाली कार्टिलेज ये नहीं है, ये थोड़ा कड़कपन वाली कार्टिलेज है, तो हल्का सा मूवमेंट आपके रिब्स में दे सकती है, ठीक है ना। तो इनसे वह जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर लिखेगा आगे, द 8th, 9th and 10th, the 8th, 9th and 10th pairs of ribs, the 8th, 9th and 10th pairs of ribs are called, the 8th, 9th and 10th pairs of ribs are called false ribs, are called false ribs. Because these ribs are connected dorsally from the vertebral column, but do not articulate directly with the ribs, articulate directly with the sternum लिखेगा, directly with the sternum, but join directly with the sternum, but join the seventh ribs, with the help of हेलाइन कार्टिलेज, with the help of हेलाइन कार्टिलेज। हिंदी वाले लिखेंगे, लास्ट लाइन क्या बोले थे हिंदी वाले, लिखिएगा। हाँ लिखो, मानव में 7 जोड़ी पसलियां, वास्तविक पसली कहलाती हैं। 7 जोड़ी पसलियां वास्तविक पसली कहलाती हैं। 7 जोड़ी पसलियां वास्तविक पसली कहलाती हैं, क्योंकि ये पीछे कशेरुक दंड से तथा आगे उरो अस्थि से कचाभ उपास्थियों की मदद से, उरो अस्थि से कचाभ, इसका हिंदी होता है कचाभ उपास्थियों की मदद से जुड़ी होती हैं, ठीक है।
कचाव उपास्थियों की मदद से जुड़ी होती हैं। फिर स्टार देख लिखना, 8वां 9वां और 10वां, स्टार देख लिखो, 8वां 9वां और 10वां जोड़ी की पसलियां, 8वें 9वें और 10वें जोड़ी की पसलियां कूट पसली कही जाती हैं। कूट पसली कही जाती हैं। कूट पसली कही जाती हैं। कूट पसली कही जाती हैं, क्योंकि क्योंकि ये पीछे कशेरुक दंड से तथा आगे कचाव उपास्थियों की मदद से, कचाव उपास्थियों की मदद से सातवीं पसली से जुड़ी होती हैं। सातवें पसली से जुड़ी होती हैं। कचाव उपास्थि की मदद से सातवें पसली से जुड़ी होती हैं। हो गया? फिर लिखिएगा, द लास्ट टू पेयर्स, देखो द लास्ट टू पेयर्स, द लास्ट टू पेयर्स 11th and 12th, the last two pairs 11th and 12th of ribs are not connected ventrally, are not connected ventrally, are not connected ventrally, are not connected ventrally, and therefore called floating ribs, therefore called floating ribs. Floating ribs, but it connects to the vertebral column dorsally, vertebral column dorsally, to the vertebral column dorsally. हिंदी वाले लिखेंगे, अंतिम के दो जोड़ी 11वीं एवं 12वीं, अंतिम के दो जोड़ी 11वीं एवं 12वीं पसलियां प्लावी पसली कहलाती हैं। प्लावी पसली कहलाती हैं। प्लावी पसली कहलाती हैं, क्योंकि यह पीछे कशेरुक दंड से जुड़ी होती हैं। कशेरुक दंड से जुड़ी होती हैं, परंतु आगे यह स्वतंत्र रूप से तैरती हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार रिवाइज कीजिए, इसको रिवाइज करो, इसको जल्दी से। हाँ, पूरा रिब्स, स्टर्नम में कहाँ कुछ है, रिब्स जल्दी रिवाइज करो। चलो, अब चलिए आप बताइएगा एक एक करके। ठीक है, पूछ रहे हैं, एक एक करके जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन इससे,
पहला क्वेश्चन आपको अस्टर्नम से, अस्टर्नम का प्लेस कहाँ होता है, कहाँ स्थित होता है, कहाँ स्थित होगा? पहला सबसे आगे, वक्ष के मध्य में, ठीक है, यानी कि वेंट्रली, मिड इन वेंट्रली, थोरैक्स, थोरैक्स में, मिड थोरैक्स में, वेंट्रल प्लेस सामने की ओर। अब आ जाओ, इसका शेप कैसा है? शेप कैसा है जी? शेप बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट, चपटा। अब आते हैं, यह कितने रिब से कनेक्टेड होता है? 7 पेयर, 7 जोड़ा, 7 नहीं 14 पसलियों से जुड़ा है। तो रिब से इतना ही आपका सवाल आएगा आपको, सॉरी ये स्टर्नम से, उरो अस्थि जिसको बोलते हैं। तो उरो अस्थि से आपके 3 सवाल बेसिकली आपसे ऑब्जेक्टिव में, और इन्हीं 3 से बना दीजिएगा, लाइन बना करके तो हो जाएगा सब्जेक्टिव। उरो अस्थि यानी कि स्टर्नम क्या है? तो हमारे वक्ष, वक्ष मिस होता है छाती, सीना, तो सीना के बिल्कुल सामने मध्य में एक चपटा एकल अस्थि है। इसकी संख्या कितनी है, नंबर कितनी है इसका? एक अस्थि वाला पार्ट है। अब दूसरा सवाल कैसा है? चपटा है, मध्य में है। दूसरा फिर इससे एक और सवाल कि इससे कितनी पसलियां कनेक्टेड होती है? तो इससे पसलियां कितनी कनेक्टेड है? 7। बाकी के 8, 9, 10, 11, 12 या इससे कनेक्टेड नहीं है। बस में आ रहा है, क्योंकि वो भी कनेक्टेड हो गए तब तो ट्रू हो जाते हैं वो, बाकी को देखो फॉल्स और वो बन रहा है फ्लोटिंग, क्योंकि वो जुड़ नहीं रहे इससे। इतना बात में आ रहा है। अब आते हैं रिब से क्या क्या आपको सवाल आ सकता है। रिब से सवाल पहला आता है कि नंबर ऑफ इसमें रिब्स कितनी है? तो नंबर ऑफ रिब्स कितनी है? 24। और पेयर में पूछेगा तो 12 पेयर, 12 जोड़ी, न कि सिर्फ 12। 10 समझ में आ रहा है? टोटल कितनी? 24। दूसरा सवाल, इनके 24 पसलियों को हम कितने भाग में बांटे हैं? तो इनके नेचर के हिसाब से इनको 3 पार्ट में बांटे हैं। एक बांटे हम लोग ट्रू, एक बांटे हैं फॉल्स, एक बांटे हैं क्या? फ्लोटिंग वाला, ठीक है। तो ट्रू वाला में को है 7, फॉल्स वाला में को है 8, 9 एंड 10, और फ्लोटिंग वाला में 11 एंड 12। तो मतलब इसमें देखे तो कितना है? 14। इसमें जोड़ के तो कितना है? 6। इसमें देखे तो कितना है? 4। तो 6, 4, 10 और 14 कितना हो गया? 24। 24 रिप्स हो गए। अब सवाल आता है, अगला क्वेश्चन इससे एक और आएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो ट्रू रिप्स है ना, या ट्रू रिप्स जो है, इन ट्रू रिप्स को हम लोग ट्रू रिप्स क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि वेंट्रली या स्टर्नम से कनेक्ट होते हैं, और डॉर्सली या किससे कनेक्टेड होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होते हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल, फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स कौन कौन है? तो 8th, 9th और 10th, और क्यों है? क्यों इसलिए है कि डॉर्सली या वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट है, बट वेंट्रली या स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है। तो सवाल है कि वेंट्रली या किससे कनेक्टेड है? तो वेंट्रली ये कनेक्टेड किससे है? 7th रिब से। और फिर सवाल आता है यहाँ पर कि 7th रिब से ये कनेक्ट होते हैं तो किसके मदद से कनेक्ट होते हैं? हेलाइन कार्टिलेज की मदद से। अब बस में आ रहा है? ऐसे ही देखो, पोथा लिख रहे थे गड़बड़ा रहा था, अब बस में आ रहा है कहाँ कहाँ से जा रहा बात। अब आ जाओ, अब फ्लोटिंग वाला में पूछते हैं। फ्लोटिंग वाला में, फ्लोटिंग वाला में से पूछता है कि कौन सी पसली है? तो पसलियों की नंबर क्या है? 11th और 12th, 11वीं और 12वीं जोड़ी को हम लोग प्लावी रिब्स या पसली कहते हैं। फिर सवाल है क्यों कहते हैं? तो क्यों इसलिए कहते हैं कि डॉर्सली यानी पीछे की ओर, या वर्टिब्रल कॉलम यानी कशेरुक दंड से जुड़ा है, बट आगे वह किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं। पास में आ रहा है? यही बात अभी आप पूरा लिखें, क्या लिखे ना, मोटा मोटी यही बात लिखा गया है। अब इसी को हम लोग सेंटेंस बनाए हैं तो लगभग 1 पेज का हो गया। कहानी यही बीच बीच से आपको उठाएगा, इतना ही सवाल इनसे पूछता है। अब एक सवाल है, स्टार देके लिखिएगा।
लिखिएगा रिब्स केज, रिब्स केज इसको हम लोग बोलते हैं पसली पिंजर, पसली पिंजर। अब समझो इधर, पसली पिंजर का मतलब समझो क्या है। पसली पिंजर है या पीछे जो था यह वर्टिब्रल कॉलम, और आगे जो है यहां पर यह है स्टर्नम, ठीक है। तो स्टर्नम से ये जो इस तरह से जुड़ा हो रहा है, अब इसमें तो बनाना मुश्किल हो रहा है, 3D नहीं बन पा रहा है, यहाँ समझो ये कोई हो गया, और यहीं पे समझो ये पसलियो यहीं पर है और स्टर्नम भी यहीं पर है। अभी कनेक्टेड ऐसे हो रहा है, कनेक्ट हो गए साथ, बाकी के 8वां इस तरह से पीछे से आकर के इस तरह से कनेक्ट हो रहा है, इधर से आकर इस तरह से कनेक्टेड हो रहा है, और बाकी के 2 यहाँ फ्लोटिंग वाले हो गए, ठीक है। ये जो आपको इस तरह से पिंजरा जैसा ये संरचना आपको दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिब्स केज बोलेंगे। जैसे ऐसे समझिएगा, आपके बुक वाला हम देखिएगा, बुक्स में ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे, पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिब्स केज। देखो नीचे लिखा भी होगा, है ना, रिब्स केज इसी को बोलते हैं। तो पूछता है रिब्स केज का फॉर्मेशन किससे होता है। तो रिब्स केज बनने के लिए क्या क्या चाहिए जी, रिब्स केज बनने के लिए हम लोग चाहिए वर्टिब्रल कॉलम प्लस स्टर्नम प्लस क्या चाहिए, रिब्स। इतना चीज जब मिलता है तब रिब्स इसका निर्माण होता है, किसका, रिब्स केज का। बस मरा है। अब देखो रिब्स केज में बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें, कोई आपसे बोले खाली हम आपको रिब्स केज दे रहे हैं, कितनी पसलियां होगी, तो खाली रिब्स केज में बाय डिफॉल्ट देखिएगा तो वर्टिब्रल कॉलम में 5 सेक्शन है, उनमें से एक सेक्शन क्या है, थोरेक्स वर्टिब्रा, है ना, वक्षीय कशेरुक, उसकी संख्या कितनी होती है, 12। एक पसलियों स्टर्नम की संख्या कितनी है, और रिब्स की संख्या कितनी है, टोटल जोड़िएगा तो कितना हुआ, 4 5 2 7 यानी कि 37। खाली आपसे पूछेगा कि रिब्स केज में कितनी है, खाली रिब्स केज का पूछे तो कितने होती हैं, 37। अब सवाल आता है कि आपसे अगर कोई ये पूछे कि बताइए आपके चेस्ट में या आपके थोरेक्स में कितनी बोन्स हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, इस 12 को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो कितना हम लोग जोड़ रहे थे यहाँ पर, अब पसली में 24 प्लस स्टर्नम 1 यानी कितनी, 25। इसलिए इस 12 हटा दिया जाता है कि यह 12 का काउंटिंग हम लोग स्पाइनल इस वर्टिब्रल कॉलम में कर लिए हैं। 12 हड्डी जो पीछे वाला था, यह वर्टिब्रल कॉलम हम लोग पढ़ रहे ना कि वह मिला कर ना 26 बन रहा था, तो एक एक हड्डी को यहाँ पर भी जोड़ दे और इसमें भी जोड़ दे, नहीं, कोई एक जगह जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 12 यहाँ से हटा दिया जाता है और हम लोग पढ़ते हैं कि छाती वाला हड्डी में यानी स्टर्नम और रिब्स मिल करके टोटल कितनी हो रही थी, 25। लेकिन कोई अगर आपको ये कहे तो हम आपको रिब्स केज ला करके दे रहे, तो रिब्स केज तब होगा ना, पीछे से खुला थोड़े रह जाएगा, उसको बंद करना पड़ेगा, जुड़ाव देना पड़ेगा। तो जुड़ाव देने के लिए 12 हड्डी चाहिए हमको, तो 12 हड्डी जोड़ेंगे तो संख्या कितना हो जाएगा, अरसल में उतार लो इसको। याद रहे कितना नंबर लगाना है एग्जाम में, 24 25 25 है, क्योंकि 12 आप इसमें कैलकुलेट कर लिए है ना, और एक चेस्ट एक के चिन्ह है, 25 रहेगा। लेकिन अगर आपसे कोई खाली कहे पसली पिंजर आपको सेपरेट काट के दे रहे हैं, पसली पिंजर का आप खोलो, खाली आगे काट दिया, ये इतने नहीं रहेगा, पीछे भी तो जुड़ाव होना चाहिए, तो जुड़ाव रखेंगे तभी 12 ऐड हो जाता, 37 हो जाएगा। अब ऐसे देखेंगे तो कितना होगा, 25, क्योंकि यह 12 हमने कैलकुलेट कर लिया किस में, वर्टिब्रल कॉलम में। अरसल में उतार लो, ये आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है नंबर, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दिया कि वर्टिब्रल रिब्स केज का फॉर्मेशन जो होता है वह किससे होता है, कशेरुक दंड, हिंदी वाले लिख लो जी, कशेरुक दंड प्लस उरो अस्थि प्लस पसलिया, हो गया सर। यहीं एक बाकी रह गया था हम लोग को एक्सेल स्केल्टन का, नहीं, हम लोग एक्सेल स्केल्टन में क्या पढ़े थे, स्कल पढ़ लिए, स्कल में यह क्रेनियम, पेस, हॉइड, ईयर ऑसिलस, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम, नहीं था ना, हो गया।
पढ़ लिए? तो ध्यान रहे, आपसे सवाल देखो क्या पूछेगा, एनसीईआरटी के आधार पर हाई सब नहीं पूछेगा, आपसे डाटा नहीं पूछेगा। डाटा हम लोग समझने के लिए अभी लिखे हैं ना, क्योंकि तब पढ़ लिए तो डाटा समझ सकते थे। आपसे सीधे एक सवाल पूछेगा कि रिब्स केज का फॉर्मेशन किस किस से मिलकर होता है। रिब्स केज का यानी पसली पिंजर का निर्माण किस किस से होता है? कशेरुकदंड, उरोअस्थि तथा पसलियों की अस्थियों से। बस में रहा है, यानी वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स केज आल्सो कलेक्टिवली नोन एज रिब्स केज। और असल में कोई दिक्कत? रिब्स और जो आज स्टर्नम प्राइस पे कोई दिक्कत नहीं ना है? एक बार जाकर और रिवाइज कीजिएगा, और रहा बात डायग्राम का, तो आप थोड़ा सा सहारा किताब को वगैरह लीजिएगा, ड्रॉ करने में यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना। अभी इसको हम स्लाइड में लगा कर दिखा देंगे तो आपको हो जाएगा। स्लाइड लगाने में इसलिए दिक्कत हो रहा है कि स्लाइड अभी लगाएंगे तो बार बार हैंग करने लग रहा है, हैंग कर रहा है तो बड़ा समय लग रहा है ना। तो हम नहीं चाहते समय निकल जाए और दिक्कत करे। बस में रहा है। अब समझो एक बार और इसको रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। यहाँ समझो, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लो। यहाँ देखो, रिवाइज करना, समझो। पहला हम लोग पढ़े हैं एक्सियल स्केलेटन, यानी कि अक्षीय कंकाल। इसमें अब देखो, इसको बांटते चलो। अक्षीय कंकाल में पहला पार्ट हम लोग क्या पढ़े हैं? स्कल। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डी था, ठीक है। स्कल में कितनी हड्डियां हैं टोटल? 29, ठीक है। अब ये 29 में क्या था? आप जब एनसीईआरटी पढ़े थे तो बोला था स्कल में दुइये को चीज को इंक्लूड कर रहा था। किस चीज को? अभी आगे बता रहे हैं। जिसमें वो काउंट कर रहा था सिर्फ 22 को। याद कीजिएगा, स्कल में 3-4 पार्ट हम लोग बनाए थे, लेकिन वो 2 पार्ट लिया है। पहला लिया है क्या? क्रेनियम। इसमें को था 8। इसके बाद आ जाओ, दूसरा क्या था? दूसरा था आपको ये फेस। इसमें कितना था? 14, चेहरा पर 14। इसके बाद हम लोग तीसरा क्या था? हाइट। इसमें को था 1। इसके बाद लिए थे हम लोग कौन? एयर ऑसिलस, है ना। इसमें को था 3 दूना 6। तो देखो सब जोड़ेंगे तो 29 आ रहा था, लेकिन एनसीईआरटी बोल रहा है कि खाली क्रेनियम और फेशियल को अटैच कर रहा था, तो इसलिए 8 और 14 मिलके 22 हो रहा था। यहाँ तक समझ गए? सब डाउट दूर था। अब आते, इसमें भी हम लोग मिलियस, इनकस और स्टेपिस, ये 3 पढ़े थे। स्टेपिस सबसे छोटा बोन पढ़े थे ना। अब आ जाओ, इसके बाद हम लोग पढ़े थे दूसरा नंबर पर। दूसरा नंबर पर क्या था? वर्टिब्रल कॉलम, ये पढ़े थे ना। तो वर्टिब्रल कॉलम में हम लोग देखे थे कितनी हड्डियां थी? 26 एडल्ट में। और जो एम्ब्रायनल स्टेट में थे तो कितना? 33। पढ़े थे ना डाटा। अब जो 26 हड्डियों को फिर हम लोगों ने बांटा था क्या? सर्वाइकल कोगो 7। उसके बाद हम पढ़े तो क्या? थोरेक्स कोगो 12। उसके बाद पढ़े थे लिम्बर कोगो 5। उसके बाद पढ़े थे हम लोग सैक्रम कोगो 1। उसके बाद पढ़े थे क्या? एक और था कोकस, इसमें कोगो था 1। तो जोड़े थे तो 26 हड्डी था। और यही बच्चा के लिए बात किए थे तो सैक्रम, सॉरी, सर्वाइकल 7, थोरेक्स 12, लिम्बर 5, सैक्रम 5 और सी 4। तो इसलिए 33 हो रहा था। ये पढ़े थे ना, सब डाटा याद हो रहा है आप? अब आ जाओ, इसके बाद तीसरा आ रहा है स्टर्नम। स्टर्नम में हम लोग क्या पढ़े थे? 1 हड्डी अभी पढ़े हैं। इसके बाद पढ़े हम लोग रिप्स। चौथा हम क्या पढ़े हैं? रिप्स। तो रिप्स में टोटल हड्डी कितना था? 24। मतलब कैसे? 12 गुणे 2, 24 पसलियां थी। तो अब टोटल हम लोग देख रहे हैं तो है दोनों हम मिला करके जोड़ रहे थे तो कितना हड्डियां था? 25। यही 25 का भी इसके पहले वाला में तुलना हमने दिखाया था, कहीं दिखाया था, देखो यहाँ पे क्या? थोरेक्स मिस आगे का हिस्सा, टीना को थोरेक्स बोला जाता है। वक्ष इसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग। बस मर है। तो आगे 12 पसलियां निकल के पीछे जा रही है ना, इसीलिए उसको थोरेक्स वर्टिब्रा इसको बोलते थे। और में वही इसीलिए ना थोरेक्स में, इसीलिए 12 वाला को ने यहाँ बोल रहा है कि नहीं जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर भी जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर भी जोड़ दीजिएगा, तब तो डाटा 206 से बढ़ के 12 और बढ़ाना पड़ेगा। बस मेरा, इसीलिए एक जगह ना कहीं रखिएगा, या तो इसमें आप रखिए नहीं तो इसमें रखिए। जब इसमें रखिएगा तो फिर इसमें घटा दीजिए, 26 में से 12 घटाइए। बस मेरा, इसीलिए अब बस में आ रहा है। तो हमने आपको 80 हड्डी जुबानी याद भी कराया, इस सब का नाम हम भी लिखवाए थे, सब समझा दिए। एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। क्या याद है? अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें 126 हड्डियों पर बात होगी, है ना। चलिए ठीक है।
126 हड्डी।